देखिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है पेंशन धारकों के लिए। जितना भी पेंशन धारक है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो है पेंशन जो आपको मिलता था वो 1100 नहीं मिलेगा, अब 2200 मिलेगा। लेकिन किन किन लोगों को मिलेगा 2200, यही आपको जानना है कि 2200 किनको मिलेगा। 2200 प्रति महीना, ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने का जोड़ करके दिया जाएगा। प्रति महीना 2200 देने की बात कही जा रही है, क्योंकि आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के दिन ये बात बताई जा रही है पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब जो है पेंशनधारियों के लिए बल्ले बल्ले हो चुका, मौज हो चुका। अब आपको मिलेगा 2200 रुपये प्रति महीना, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का पेंशन कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है, तो उनका क्या होगा। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आया कि कई महीनों से हमें नहीं मिल रहा है। तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 तारीख को आपको पेंशन जारी किया गया है, उसमें डबल मंथ का भी पैसा जारी किया गया है। मतलब किसी का 1 महीना 2 महीना से अगर डिटेन था, लेट था, तो उसको पेंशन 2200 3300 करके ऐसे भी ट्रांसफर किए गए हैं। अब इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है। हम कितने लोगों का अकाउंट आपको दिखाएं, कितने लोगों को बोलिए, क्योंकि हमारे आसपास जो पड़ोसी लोग हैं उन लोगों के कई महीनों से नहीं आ रहा था, तो उनके खाते में अब की बार क्या हुआ है कि 2200, किसी का 3300 ऐसे करके आया है। ये नहीं बता रहे हैं कि 6 महीना का है, लेकिन 2 महीना का 3 महीना का ऐसे आया है। किसी का 3300, किसी का 1100, किसी का 2200। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, अब जो जानकारी आपको निकल के आ रही है कि अब जो पेंशन है वो केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी कर दिया गया है कि अब जो है पेंशन प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी पेंशनधारियों का पेंशन जो है 2200 रुपये किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अभी 1100 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन किनको 2200 दिया जाएगा ये भी तो आपको जानना जरूरी है। झारखंड की अगर बात करें तो अभी वहां भी 1100 के आसपास दिया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा पेंशन देने के लिए जो अभी एकत्रित हुए हैं, एक्टिव हुए हैं, वो है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो 1500 प्रति महीना देने की इच्छुक बातें की गई है। लेकिन वो भी कब से, अभी पिछले महीने तक वहां पर बताई जाती है कि 3 मंथ का पेंशन जो है, एक बार पहले आपको 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने पर 3000 दी जाती थी, लेकिन अब बताया गया कि 3 महीने पर आपको 4500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस चीज को कब से लागू किया जाएगा, आने वाले 3 महीने के बाद। कैसे, जिन व्यक्तियों का सब कुछ डेटा उपलब्ध होगा, कागज पत्र जो भी है कंप्लीट होगा, उन लोगों का पेंशन जो है 4500 रुपए मिलेंगे। अन्यथा जिनका पेंशन में केवाईसी नहीं है, जीवन प्रमाणीकरण नहीं है, आधार कार्ड में त्रुटि है, एनपीसीआई में त्रुटि है और डीबीटी क्लियर नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का पेंशन रोक दिया जाएगा। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो प्रति महीना 2200 रुपए बताया जा रहा है कि दिया जाएगा, ये बात कहां तक सच है। ये बात जो है आपका सरासर गलत है, क्योंकि अभी तक कोई केंद्र सरकार के माध्यम से, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, किसी भी शुभ अवसर पर अभी सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार माननीय मोदी सरकार के द्वारा अभी तक कोई अपडेट ये नहीं डाला गया है कि आपको 2200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। क्योंकि जो 1100 रुपये है वही प्रति महीना व्यक्तियों को, पब्लिक को देने में हर एक स्टेट अभी पिछड़ा हुआ है। 1100 पूरा नहीं हो रहा है, 600 कहीं कहीं पर मिलता है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो 2200 रुपये देने के लिए कहां से बजट पास हो जाएगा। लेकिन बात ये स्पष्ट है कि वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर और सबसे ज्यादा दिव्यांग पेंशन को लेकर सभी लोग क्या कर रहे हैं, उत्साहित हैं, आंदोलन छेड़ रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं कि उनका पेंशन 6000 से 5000 के आसपास होना चाहिए। तो 5000 से 6000 अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि हर एक स्टेट को
हर एक मंत्री को, हर एक राज्य को पता चल जाए कि विकलांग पेंशन को लेकर के क्या क्या जरूरतें होती है और विकलांग को पेंशन कितना मिलना चाहिए, या नहीं अगर देना चाहते हैं तो हर एक स्टेट में 2800 राज्य में अलग अलग जो पेंशन दी जाती है। हम गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक देश में एक पेंशन को लागू कीजिए, क्योंकि एक नेशन एक पेंशन, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग ये पेंशन है। तो ऐसा क्यों? किसी देश में, किसी राज्य में 1500, किसी राज्य में 1000, किसी राज्य में 1100, किसी राज्य में 600, किसी राज्य में 700, ऐसे ऐसे करके हर एक स्टेट का अलग अलग बजट के हिसाब से दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन तीनों को पूरे ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में क्या करना चाहिए? एक पेंशन कर देना चाहिए। एक नेशन एक पेंशन। अगर वृद्धा पेंशन चाहे दिव्यांग पेंशन चाहे विधवा पेंशन सबको अगर 1100 मिलता है या 1000 मिलता है या 1500 मिल रहा है, तो आपको 1500 पूरे देश में कर देना चाहिए, ताकि किसी को असामान्य सुविधा न लगे कि इस राज्य में, भारत के ही राज्य है, भारत का ही अंग है, लेकिन एक राज्य में 1500, किसी राज्य में 1100, किसी राज्य में 1000, किसी राज्य में 600, किसी राज्य में 700, किसी राज्य में 500, ऐसे ऐसे करके पेंशन दिए जा रहे हैं। तो आप लोग से हम अभी उम्मीद करते हैं कि जो आप खबर कहीं अगर आप देखते हैं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इतना पेमेंट बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया है। समझ रहे बात को? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रत्येक महीना अगर पेंशन लेना है, चाहे 1000 रुपया मिले या 600 मिले चाहे 1100 मिले, तो आप अपने कागजात को अपडेट करते रहिए। कब आपका अपडेट हो जाए तब से पेंशन आपका मिलने लगेगा। अगर आपका कागजात सब कुछ अपडेट है फिर भी पेंशन कई महीनों से रुका हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो आप उस सभी चीज़ को छोड़ दीजिए और एक बार एक साफ सुथरा खाता के साथ एक नया आवेदन अपने आधार कार्ड के साथ क्या कीजिए कि आवेदन कर दीजिए, क्योंकि नया आवेदन कीजिएगा तो नए लाभार्थियों के लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा और आपको पेंशन मिलने लगेगा। तो यही एक लास्ट उपाय आपका बच चुका है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन मिले तो जल्द से जल्द आप इस काम को करें। समझ रहे हैं बात को? अन्यथा आपका पेंशन हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। तो चाहते हैं कि पेंशन मिले या नहीं मिले, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। समझ गए बात को? और जितना अफवाहजनक बातें बताई जा रही है, भ्रमित बातें बताई जा रही है, आप लोग उस बात को लेकर के न मतलब उत्साहित हो कि 8000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, 2200 मिलेगा, 3500 मिलेगा, 2500 मिलेगा। ये ऐसा कोई खबर अभी तक नहीं आया है लिखित तौर पर गवर्नमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सच्चाई के साथ आपको जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।